कमरे में दीपक जल रहे हैं। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे हैं और बाहर लाल सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। अर्जुन यज्ञकुंड के सामने बैठा है, पर उसके हाथ कांप रहे हैं। क्रोध भी है और डर भी। यदि ये भी कोई परीक्षा निकली तो तुम वही करोगे जो तुम्हारा स्वभाव कहेगा। पर आज तुम्हें अपने स्वभाव से आगे जाना है। अर्जुन आंखें बंद करता है। उसकी हथेली में नीली अग्नि जलती है और उसमें तूफान की सीटी गूंजती है। वो अग्नि को धीरे धीरे एक कटोरी में उतारता है, पर यह अग्नि जलती नहीं, गहराई में उतरती है, जैसे जल में उतरता दीप। और फिर कटोरी की सतह बदलती है, दर्पण बन जाती है। उसमें एक चेहरा उभरता है। अर्जुन, मेरे बेटे। मां, अब आई हो बोलने? इतने साल बाद? मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, तुमसे छीना गया था। किसने किसने मेरी मां को मुझसे छीना? वो जो किसी प्राचीन विनाश का अंश है। वो पंचाग्नि द्वार खोलना चाहता है और उसे चाहिए अग्निवंशी रक्त। तो मैं उसका अंत बनूंगा, उसे जला दूंगा। पहले सत्य पूरा सुनो। तुम्हारे भीतर सिर्फ अग्नि नहीं है। तूफान इसलिए है क्योंकि तुम दो वंशों का संगम हो। क्या? तुम्हारा पिता वायुवंश का रक्षक था और तुम्हें बचाने के लिए वो तुम्हें यहां तक लाया। मैं लौट नहीं पाई। मां का सत्य भी एक द्वार है। सावधान अर्जुन, वो तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारी शक्ति को अपना यज्ञ बनाएगा। मां, रुको, मुझे बताओ तुम कहां हो? उसने संकेत पकड़ लिया। अब वो रुकेगा नहीं। रात गहरी हो चुकी है। तेज हवा और अंधेरे में बढ़ता अर्जुन। अकेला? मैं तो हमेशा से अकेला था। आज पहली बार मुझे मां की आवाज मिली है। आवाज मिली या किसी ने आवाज दिखाई? अंधकार झूठ नहीं बोलता, वो अधूरा सच दिखाता है। अर्जुन, मां चाहिए? तो आओ, अपने रक्त की कीमत देकर। सामने आ। नीली अग्नि तूफान बनती है, धरती कांपती है। तुम्हारा क्रोध पहली अग्नि है। ये मेरी अग्नि काली क्यों हो रही है? अंधकार ने इसे छू लिया है। जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर। यहीं पंचाग्नि द्वार है। आज सत्य पूरा होगा। मां, ये जाल है, बस एक ज्वाला और मां तुम्हारी। अगर मैं ना करूं तो अभी यहीं वो समाप्त। रुको! अर्जुन, मत करो। आपके लिए धर्म है, मेरे लिए मां। हां, यही चाहिए था। मेरी अग्नि काली क्यों हो रही है? अब अगला द्वार तुम्हारे भीतर खुलेगा। निर्णय तुम्हारा है मां, या संसार।